उसी दिन मेरा इंटरव्यू था, जिसमें मैंने गलती करी थी सबसे मेजर, और जो कि नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैं रिकमेंड हो जाता, क्योंकि मेरा जीएटी भी हाँ जीटीओ भी काफी अच्छा गया था। दोनों डेज, डे वन और डे टू काफी अच्छा था मतलब। तो इंटरव्यू वही मेजर पार्ट लगता है जहाँ पे मैंने गलती करी खुद की वजह से। तो वो गलती ये थी कि मतलब मैं भी काफी लोगों को यहाँ पे एडवाइस करूंगा, नहीं करनी चाहिए। ओके टेल मी, ये सिगरेट का डिब्बा है और ये पानी का ग्लास है, तो मान लो इसको डूबना है, तो तुम कैसे बताओगे डूबेगी या नहीं डूबेगी? अगर तुम्हें मतलब वो क्वालिटीज होंगी, वो तुम मतलब टास्क को उसी तरीके से बनाए होते हैं, अगर तुम करोगे ना, तुम्हारी क्वालिटीज अपने आप निखर के आ जाएंगी आगे। मतलब तुम चीजें करोगे तो अपने आप दिख जाएंगी वो चीजें, तुम क्या हो अंदर से, तो तुम्हें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आराम से ओके। जैसे तुम हो वैसे सिंपलेस्ट वे में तुम्हें करना है। मैं यही एडवाइस दूंगा, जो तुम्हारे दिमाग में आती है, क्लिक करती है, मतलब जो तुम्हारे इंसिडेंट्स है, जैसे तुम पिक्चर को देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरी आएगी। भले ही वो बिल्कुल मतलब बेसिक हो या नॉर्मल स्टोरी हो, तुम्हें जो आती है वही लिखनी है। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है योगेश। एंड इसकी खास बात लड़के की ये है कि लोग अक्सर टीएस में कॉन्फ्रेंस आउट होके एनडीए में रेकमेंड हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा he has done the other way around। ये टी एनडीए में कॉन्फ्रेंस आउट होके टीएस में रेकमेंड होकर आया कपूरथला से। सो योगेश, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। हेलो भैया, गुड आफ्टरनून, कैसे ग्रेट हो यार, आप? बढ़िया यार, एकदम जोश टाइप। और योगेश, अपने बारे में यार बेसिक इंट्रो अगर तू ऑडियंस को दे सकता है, हु इज योगेश? सर, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर राजस्थान, born and raised in Rajasthan only. So I am also army brat and studied startingly from APS, मतलब सभी आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ स्टार्टिंग से ही। सो हमेशा से ही वही आर्मी वाला जोश और वही बैकग्राउंड सब कुछ वही रहा मतलब। तो यही मन था कि मतलब आर्म फोर्सेज में जाना है, उसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की 12th के बाद। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मैं रिकमेंड हुआ कपूरथला बोर्ड से। स्टार्टिंग के दो अटेम्प्ट थे, दोनों कॉन्फ्रेंस आउट थे, एक TS 46 एंड NDA 148। ओके ग्रेट। सो अभी एनडीए, अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, ही हैज क्लियर्ड द एनडीए रिटन ट्वाइस, ठीक है, एंड ही हैज क्लियर्ड जेई मेंस आल्सो, सो ही इज लाइक क्वाइट अ शार्प गाय, ठीक है। सो योगेश, एनडीए पेपर 2 बार क्लियर किया तूने, और अभी तेरी एनडीए की एसएसबी आने वाली है। सो योगेश, एनडीए की कैसे तूने तैयारी की रिटर्न की, कि बोथ द अटेम्प्ट्स यू मेड इट? ओके, सो मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और मैं ऐसे जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मतलब काफ़ी अच्छा हो गया था 11th 12th का, कि लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। हम जेई में कंपेयर करेंगे तो बोर्ड्स और उससे काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, तो मैथ्स की कोई चिंता नहीं थी मेरे को, मैथ्स काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते थे 150+। एंड बाकी जो जीएटी पार्ट था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बुक आती है आर्यन की, पाथ फाइंडर, वो मैंने जस्ट बाई की, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, सीनियर ने। तो उससे मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया एंड थोड़ा बहुत इंटरनेट पे भी एक दो वीडियोस वगैरह देखी, तो उससे हो गया इजीली। ओके ग्रेट। सो मतलब तू, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो देखो एनडीए मैथ्स में इतनी दिक्कत नहीं है, राइट? नहीं, हाँ, ओके, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर जीएटी में तूने पाथ फाइंडर से पढ़ लिया है ना? बिल्कुल। एंड वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो भी पढ़ा था, या सीधा यू फोकस्ड ऑन नहीं फिजिक्स, नहीं केमिस्ट्री, बायो? नहीं, मेरा मेन फोकस रहता है इंग्लिश में, मतलब मैं टारगेट स्ट्रेटेजी रहती थी बिल्कुल जीएटी के लिए, मतलब जैसे कितने क्वेश्चन आते हैं अपने
150 क्वेश्चन 150, आते हैं उसके। हाँ, yes. तो इंग्लिश में क्या रहता था कि 50 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन मेरे को वहां से सही करने हैं। 120 मार्क्स बिल्कुल अपने श्योर वहां से मिल जाएंगे। फिर अपना साइंस वाला पार्ट रहता था, मैं उसमें इजीली 40 क्वेश्चन इजीली सही कर देता था, क्योंकि वही 9th 10th वाली साइंस आती है, बिल्कुल एक दो बिल्कुल क्वेश्चन। हाँ, तो इजीली ऐसे करके। और फिर जो हिस्ट्री जियोग्राफी और ये वाला सेक्शन आता था, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, क्योंकि आता इतना नहीं आता था मतलब। तो मैं जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था इंटरनेट पे, या फिर जैसे जो आते थे 3 4 5 10 वो क्वेश्चंस कर दिए, बाकी नहीं छेड़ता था उसमें से, क्योंकि नेगेटिव बिल्कुल। मार्किंग बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। आई कम्प्लीटली एग्री। इनफैक्ट मैं यही स्ट्रेटेजी अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, देन आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू आर अटेम्प्टिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। हम्म। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 50 आएंगे, और बाकी 50 ये सारे मिसलेनियस जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो हम्म। अगर तुम इंग्लिश में, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या ऑफर करता हूँ कि 50 में से 35 सही करो कम से कम। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है जो बहुत ही बेसिक है, तो उसमें 50 में से 35 करो कम से कम। तो ऐसे 70 क्वेश्चन तुम सही कर लोगे, एंड सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाएगा, ओवरऑल भी यू वुड बी कंफर्टेबल। एंड हम्म। बट ये लोग सीधा ही पूछते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कैसे पढ़े। सो हाँ। मैं तुमको बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही करो, अदरवाइज फोकस ऑन मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द वन जिसमें यस। लोग फेल होते ज्यादातर। हाँ। सो या, अच्छा, करंट अफेयर्स का क्या सोर्सेस था तेरा? करंट अफेयर्स मैंने बीच में स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि एसएसबी भी पास में आ रही थी। तो हम्म, पहले वाला जो एनडीए का था उसमें मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था। सेकंड के लिए मैंने जब प्रिपेयर किया तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था। उससे क्या हम्म, चीजें, और बाकी मैंने जैसे जियो पॉलिटिक्स होता है अपना, एसएसबी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो वो हम्म, चीजें भी मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी, वीडियोस वगैरह देखता था मैं काफी चैनल से यूट्यूब पे। तो उन पे जैसे देखता तो चीजें पता लगती थी मतलब थोड़ी बहुत। तो उन्हीं से अगर कोई क्वेश्चन वर्ल्ड आ गया तो। अफेयर्स, हाँ बिल्कुल। स्टडी आईक्यू, हाँ। एंड और डिफेंस डिफेंस मानिया करके एक चैनल है। डिफेंस में, डिफेंस। ओके, हाँ। हाँ। हाँ, ओके। एंड एक ये सारे। रियल लाइफ सोर करके भी एक होता है, मैं वो देखता था। फिर हम्म। आगे और? हाँ, ये सभी चैनल से और भी है मतलब, जैसे अपने एक दो चैनल्स और हैं, ध्रुव, उन सब से मैंने। ओके, ध्रुव राठी, हाँ। ध्रुव थिंक राठी स्कूल, नहीं। नहीं 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 थिंक नहीं, स्कूल, थिंक स्कूल नहीं। नहीं। ओके, फिर? हाँ, तो ये मतलब याद नहीं आ रहा। एक दो चैनल्स और थे, उन सब से मैंने क्या वीडियोस मतलब रैंडम देखता था। मैंने काफी सारे सब्सक्राइब कर रखे हैं ऐसे, जिसकी भी नोटिफिकेशन आती पहले वही देख लिया। तो ऐसे करके ग्रेट। हाँ, देख के फिर मतलब जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता था टॉपिक्स के बारे में। जो क्वेश्चन आ गया वो अटेम्प्ट कर लिया, जो नहीं आता उसको छोड़ दिया। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना कि मतलब उनको ये रहता है कि सारे क्वेश्चंस करने, मिस नहीं करना, और वो सारे मतलब ज्यादा करने के चक्कर में नेगेटिव कर जाते हैं। जिसकी वजह से क्या, नेगेटिव की वजह से जो सही भी के होते हैं उसमें नंबर कम हो जाते हैं उनके। बिल्कुल, आई एग्री। ग्रेट। अच्छा, नाउ तो एसएस नाउ मूविंग टू एसएसबी, जब तू रिटर्न से बाहर आया तो देखो समझ आ गया होगी, पेपर तो मेरा क्लियर हो रहा है। सो हम्म। उसके बाद एसएसबी की तैयारी के लिए कैसे किया तूने? नेक्स्ट 3 4 मंथ्स व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? तो मतलब मेरे काफी दोस्त थे, कुछ तो मतलब 12th अपीयरिंग में रिकमेंड हो गए थे, कुछ बाद में भी हो गए। तो मैं मतलब ऐसा हुआ था कि ग्रुप में मैं अकेला बचा हूँ या फिर एक दो ऐसे। तो वो मेरे को क्या सजेस्ट करते थे, गाइड करते थे चीजें। तो स्टार्टिंग में तो मैंने खुद से प्रिपेयर करना किया, उन्होंने बोला ये सब पढ़, ऐसे कर, ये कर। तो मैंने स्टार्ट किया, एक 1.5 महीने वैसे किया। तो बाद में 2 3 लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया कि यार ऐसे आफा करके कोई एकेडमी, आप उधर जाओ, उधर प्रिपरेशन करो। तो उधर से मैंने क्या गाइडेंस प्रोग्राम लिया, वहां से प्रिपेयर किया। तो वहां से 14 डेज का होता है, वो प्रिपरेशन की मैंने। और उसके बाद 1 महीने का गैप था एसएसबी और कोचिंग के बीच में। तो उधर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की, जो चीज़ें इंप्रूव करनी थी मेरे को वो मैंने इंप्रूव की, और उसके बाद फिर एसएसबी के लिए। ओके, ग्रेट। मैं भी आई एग्री, यू नीड सम टाइम टू इम्प्रूव, क्योंकि वो फीडबैक देते हैं कि ये खराब है। बिल्कुल। लोग हाँ। सीधा वहां से एसएसबी चल जाते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स हम्म। राइट थिंग टू डू। आई एग्री। सो अच्छा, हम्म। अब नो तूने अफपा पे 14 डे कोर्स लिया, यू आर लाइक फुली कॉन्फिडेंट, देन यू गो टू एसएसबी एंड गेट कॉन्फ्रेंस आउट ट्वाइस लगातार। ठीक है, सो हाँ, नॉट ट्वाइस। एक अटेम्प्ट पहले था, मतलब आफा से पहले था एक अटेम्प्ट, टीएस फोर्टी okay, सिक्स okay, 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 got it. So 2 attempts you have given, and now हम्म। you have got rejected in both of them. So अब हम्म। वहां से अगले रिटर्न क्लियर करने तक की जर्नी क्या थी उसमें?
कैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया कि मेरी पर्सनैलिटी में ये फ्लॉज है एंड आई विल वर्क टुवर्ड्स देम, तो वो कैसे किया तूने? ओके, सो मेरा एनडीए का एसएसबी था इन बैंगलोर। उधर से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, अभी था जस्ट इन 5 अप्रैल को मेरी कॉन्फ्रेंस थी, 5 अप्रैल को। सो 10 ओके। को एनडीए का एग्जाम था रिटर्न, 10 को। हम्म 5 को हम्म मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, मुझे लगा नहीं हम्म था मतलब हो जाऊंगा, एक्सपेक्टेशंस थी कि हो जाऊंगा, रिकमेंड होऊंगा, पर चलो हो गया आउट। फिर उसके बाद 5 को या बैंगलोर से मुझे जयपुर आना है, तो वहीं से मैंने 5 को ही फ्लाइट बुक किया। मेरा वहां से ध्यान हट चुका है, बिल्कुल बिल्कुल फोकस नहीं करता, मतलब जो चीज़ गई गई उस पर ज्यादा देख के फायदा नहीं है, मैं आगे भी फोकस करना है। तो आगे मैंने ध्यान दिया यार, अब अपना अगला फोकस है एनडीए के ऊपर, टीएस का कोई भरोसा है नहीं, रिकमेंड होंगे नहीं होंगे, एनडीए अपना लास्ट अटेम्प्ट है, उस पर ध्यान देना है। तो मैं 5 को फ्लाइट लेके जयपुर आया। मेरे पास 4 दिन थे, मतलब 6, 7, 8, 9, 4 दिन फॉर प्रिपरेशन। तो 4 दिन में मुझे मेन क्या करना था कि मतलब सब कुछ तो पढ़ नहीं सकता वापस से। तो मैंने क्या किया कि मैथ्स के जो मेरे पास नोट्स थे वो मैंने जल्दी से अपने रिवाइज किए, मतलब 1, 2 दिन में। और जीएटी का मतलब इतना प्रिपरेशन नीड थी नहीं, तो मैंने हल्का सा मतलब जो भी ऊपर ऊपर से चीजें देखी, 1, 2 वीडियो करंट अफेयर्स वगैरह ये सब देखा और एग्जाम देने गया। पर इस बार फर्क क्या था कि पिछली बार जो मैंने इतना मतलब प्रिपेयर करके नंबर लेके आया था, इस बार मेरे उससे भी ज्यादा नंबर थे, मतलब पिछली बार 400 थे, इस बार अराउंड 500 नंबर है। माय गॉड, ग्रेट। एसएसबी के बाद अगर एनडीए की एसएसबी क्लियर होती तो आई थिंक यू मस्ट बी इन टॉप 100, तो डेफिनेटली हम्म। हो गई। टॉप 50 भी हो सकता है इधर, हाँ टॉप 50 इज आल्सो हाँ। ग्रेट पॉसिबिलिटी। अच्छा, फिर ये रिटर्न फिर छोड़ दे, एसएसबी का बता। एसएसबी अभी तू रिजेक्ट होके हाँ। आया तो पर्सनैलिटी में फ्लॉज है, उसको कैसे ढूंढा और फिर ओके। ओवरकम किया? ओके, सो मैं कोचिंग वगैरह लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, मैं गया बैंगलोर। पर वहाँ पे बिल्कुल अजीब चीज़ हुई मेरे साथ, जब रिपोर्टिंग करी, 75 की रिपोर्टिंग थी। तो सुबह सुबह मैं क्या एक दिन पहले पहुंच गया था, दोस्त था वहाँ पे, पहुंचा मैं आराम से, बात घूमा मतलब आराम से बैंगलोर में। मैं एसएसबी के लिए गया, वहाँ पे देखा मैंने 75 की रिपोर्टिंग है, मैं अकेला रिपीटर हूँ, 4 स्क्रीन आउट है, बाकी सब फ्रेशर है। रिपोर्टिंग के टाइम पे मैं बिल्कुल हैरान हो गया, उन्होंने सेपरेट किया, मेक सेपरेट लाइंस फॉर रिपीटर, स्क्रीन आउट्स एंड फ्रेशर्स। सारी भीड़ फ्रेशर्स में चली गई। तो उसी टाइम में बिल्कुल मतलब कांप गया था, अरे यार कोई रिपीटर ही नहीं है, ये क्यों लेंगे मेरे को, मतलब दिमाग में ऐसी चीजें चलने लग गई, अकेले रिपीटर का क्या करेंगे, ये तो मतलब स्क्रीन आउट ही कर देंगे मेरे को। तो स्क्रीनिंग के टाइम में मतलब इतनी घबराहट सी हो गई। तो फिर मैं गया, स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीन इन हो गया, पहले चेस्ट नंबर 75 था, फिर 30 आ गया, वही लास्ट में रखते हैं रिपीटर को। तो उस टाइम पे प्रोसेस चली मतलब अच्छी खासी। पहला साइक, सेकंड डे साइक था। साइक मैंने काफी अच्छा किया, मतलब सब कुछ अच्छा किया, टीएटी किए, डब्ल्यूएटी एसआरटी भी 51 किए, एंड सब कुछ बढ़िया किया, क्योंकि प्रिपेयर्ड था मैं उस चीज के लिए, मैं काफी दिनों से उसी पे मेहनत कर रहा था। तो साइक अच्छा होने के बाद उसी दिन मेरा इंटरव्यू था, जिसमें मैंने गलती करी थी सबसे मेजर, और जो कि नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैं रिकमेंड हो जाता, क्योंकि मेरा जीएटी भी हाँ जीटीओ भी काफी अच्छा गया था। दोनों डेज, डे 1 और डे 2 काफी अच्छा था मतलब। तो इंटरव्यू वही मेजर पार्ट लगता है जहाँ पे मैंने गलती करी खुद की वजह से। तो वो गलती ये थी कि मतलब मैं भी काफी लोगों को यहाँ पे एडवाइस करूंगा, नहीं करनी चाहिए। मतलब जो हो तुम, मतलब जो तुम हो वही तुम्हें रिप्रेजेंट करना है सामने, कभी भी मतलब झूठ नहीं बोलना गलती से भी, मतलब थोड़ा सा भी अगर तुम झूठ बोलोगे वो चीज वो पकड़ लेता है इंटरव्यूअर, और यही गलती मैंने कर दी। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था इलाहाबाद में TS46 का, उसमें क्या हुआ था कि क्योंकि मैं अभी बीए कर रहा हूँ, और वो टेक्निकल एंट्री थी, और मेरी जेई मेंस में भी काफी अच्छा स्कोर है, तो ये चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, आपका जेई मेंस में काफी अच्छा स्कोर है और आप अभी बीए कर रहे हो। तो यही चीज का मेरे दिमाग में डर हो गया था, अरे यार ये तो अभी वापस पूछेंगे मेरे से वही चीजें कि बीए, उसमें मतलब काफी लंबा घुमाया था उन्होंने मेरे को। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना मैं अपनी जेई मेंस की परसेंटाइल कम बता देता हूँ, और बात खत्म, क्योंकि चेक तो होता नहीं है एनडीए में। तो मैंने बोला ठीक है चलो ऑल सेट है, जाके बताता हूँ। तो मैंने अपनी परसेंटाइल सेट कर ली थी दिमाग में 68, और मेरी 90 प्लस है मतलब। तो मैंने 68 बता दी जाके, सर ने बोला ओके, हैव यू गिवन अदर एग्जाम, एनी अदर एग्जाम, नहीं यस सर, जेई मेंस एंड ऑल। ओके, हाउ मच परसेंटाइल डिड यू गॉट इन जेई मेंस, मतलब 68। ओके, ओनली 68, व्हाट डू यू थिंक, मतलब दिस दिस मच परसेंटाइल मतलब कैसा है, मतलब क्या लगता है तुम्हें। तो मैंने बोला सर, it is not that much good because a person preparing in 12th standard can easily score that much. तो उन्होंने बोला अच्छा, टेल मी द अदर अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन फॉर एसएसबी। तो मैंने बता दिया, अर्लियर आई हैव गिवन फॉर टीएस। उन्होंने और कौन कौन से कॉलर लेटर आ रखे हैं आपके पास, कॉल लेटर्स।
तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया नेवी टेक। तो वहां मैंने 68 परसेंटाइल बताई थी और यहाँ मैंने बोल दिया नेवी टेक, और नेवी टेक में चाहिए होती है थोड़ी हाई परसेंटाइल, मतलब रैंक तुम्हारी 120 से कम होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला उधर ओ नेवी टेक, तो उन्होंने मतलब पेपर पे वो चीजें लिखते रहते हैं, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है, तो उन्होंने लिखा ऐसे करके कुछ सोचा, 1 मिनट लिया उन्होंने, सोचा ऐसे करके, फिर उन्होंने से मेरे से क्वेश्चन पूछे नेवी टेक के बारे में। ओके टेल मी अबाउट वेयर इज योर एसएसबी, व्हेन इट इज। तो मैंने बता दिया सब कुछ ऐसे ऐसे करके। फिर मेरे उसी टाइम मतलब 1-2 मिनट बाद मेरे दिमाग में आ गया, अरे यार ये क्या कर दिया, मतलब तूने बहुत बड़ी गलती करी है। तो जस्ट उन्होंने 2-3 मिनट बाद में नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन पूछा और एंड कर दिया। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू चला था 25 मिनट। तो यही मुझे बिगेस्ट मिस्टेक लगती है अपनी, मतलब कहाँ मतलब छोटी सी गलती की वजह से ये बिल्कुल हो सब। सकता है, बिकॉज क्योंकि once you lie in your interview, your हम्म, entire credibility has gone. समझ रहे? बिल्कुल। No one will like even put in the effort to talk to you more. तो वो हम्म, रिस्पेक्टफुली बोल देगा, चलो बेटा कोई बात नहीं, अगली बार आना जब तुम सच बोलना सीख जाओ। सो बिल्कुल एक तो उनके पास पकड़ने के बड़े टेक्निक हैं। दिस इज लाइक बिल्कुल। मतलब कोई हाँ, सोच भी नहीं सकता कि हम्म। परसेंटेज ऐसे पकड़ लेगा वो तो। ग्रेट यार। अम, और कुछ, और एनी फीडबैक जो तेरे को लगा? और फीडबैक ये था कि मतलब तुम कितने भी प्रिपेयर हो, जो तुम नेचुरल वे में हो ना, मतलब जो तुम हो खुद को रिप्रेजेंट करो, ये नहीं डेस्परेट होना वहां जाके सब कुछ मैं ही करूंगा, नहीं। जो तुम हो वही तुम्हें दिखाना है, बिल्कुल। हम्म, अगर तुम्हें मतलब वो क्वालिटीज होंगी, वो तुम मतलब टास्क को उसी तरीके से बनाए होते हैं, अगर तुम करोगे ना तुम्हारी क्वालिटीज अपने आप निखर के आ जाएंगी आगे। मतलब तुम चीजें करोगे तो अपने आप दिख जाएंगी वो चीजें, तुम क्या हो अंदर से, तो तुम्हें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आराम से ओके जैसे तुम हो वैसे सिंपलेस्ट वे में तुम्हें करना है। ओके। सो अब तू रिजेक्ट होके आया तो तूने मतलब बस मतलब जो तैयारी की थी उसी को मेंटेन रखा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, राइट? नहीं, क्योंकि मेरा जल तुरंत ही था, जस्ट उसके बाद एनडीए के बाद अच्छा मेरा। अच्छा। हाँ, 21 को ग्रेट। मेरा वो था, ये टीएस का था, रिपोर्टिंग यस। कपूरथला में। ओके, बस इस बार यही डिफरेंस था कि सच बोला हर जगह। बिल्कुल, हर जगह जो था तो वो दिखाया मतलब। यू वर योरसेल्फ, और यही आई थिंक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी हम्म, चाहिए किसी हम्म, के लिए भी। बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, रिकमेंड, इस बार जब एसएसबी गया तो इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा था, मतलब स्मूथ था, 55 मिनट्स तक चला था। और पर अलग था, बाकी दो इंटरव्यूज हुए थे ना उनसे अलग था। बाकी दो में जाते हैं तो क्या होता है कि आपसे पहले वही लंबी लिस्ट रैपिड फायर पूछेंगे 2-3। तो इस बार मेरा वैसा नहीं था, बिल्कुल अलग तरीके से स्टार्ट हुआ, अलग तरीके से ही खत्म हुआ। स्टार्ट किया उन्होंने करंट अफेयर्स से, 10 मिनट के आसपास उन्होंने करंट अफेयर्स पूछे मेरे से, तो मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर था रशिया यूक्रेन के आसपास। उन्होंने मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू लिए, मतलब ऐसा हो गया मान लो एटॉमिक बॉम्बिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, स्टार्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे। तो 10 मिनट तक ये सब चला। फिर अराउंड 30 मिनट्स उन्होंने मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, रिलेटेड टू साइंस एंड फिजिक्स, कंसेप्ट अलग अलग बहुत सारे। तो ये सब पूछा उन्होंने मेरे से। और जो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स थे वो थे मेरे फादर एंड हिज रेजिमेंट, मीन्स आर्मी के ऊपर, बेसिकली आर्मर्ड एंड आर्मी के ऊपर। सो ओके। टेक्निकल क्वेश्चंस में उन्होंने मेरे से काफी कुछ पूछे, मतलब जैसे हाँ, एक अच्छी इंटरेस्टिंग इसमें इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मतलब क्या हुआ था कि इस टाइम पे जो हमारे आईओ सर थे, तो उनकी आदत थी कि वो हर इंटरव्यू से पहले सिगरेट पीते हैं, मतलब बाहर आके सिगरेट पीते, 10-15 मिनट रेस्ट लेते, फिर नेक्स्ट को भेजते, तो बुला लेते हैं पहले। तो मैं जाके बाहर बैठ गया था बाहर, तो सर जस्ट कमरे से बाहर आए, मतलब रूम से बाहर आए, और वो सिगरेट उन्होंने जला रखी थी, मतलब गुड इवनिंग सर, शाम के टाइम पे था। तो उन्होंने गुड इवनिंग, वेट फॉर 15 मिनट्स, तो वो अपने गए घूम फिर के, वहीं पे कॉरिडोर में घूम रहे हैं, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ बाहर, और वो सिगरेट पी रहे हैं। तो अंदर गया मैं। अब बोलो। अंदर गया, हाँ, अंदर गया, इंटरव्यू स्टार्ट किया, उधर भी धुआं धुआं हो रखा है बिल्कुल, मतलब आदत थी, मतलब सब सबने यही फील किया, सबने यही एक्सपीरियंस किया कि हाँ। तो मतलब जो मेरे साइंटिफिक क्वेश्चंस आए थे, मतलब जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ रिलेटेड सिगरेट के डिब्बे के ऊपर थे। तो ओके, डेंसिटी से स्टार्ट किया उन्होंने कि कोई चीज डूबेगी क्यों नहीं डूबेगी, तो मैंने बता दिया। फिर बोलते ओके टेल मी, ये सिगरेट का डिब्बा है और ये पानी का ग्लास है, तो मान लो इसको डूबना है, तो तुम कैसे बताओगे डूबेगी या नहीं डूबेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे, तो ये सब मैंने आंसर किए। और भी उनसे मतलब सिचुएशंस वगैरह दी उन्होंने काफी अलग अलग, तो ये सारे क्वेश्चंस थे इस बार। और यही सब था इंटरव्यू, मतलब थोड़ा सा अलग था बाकियों से। नाइस। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर स्टोरी में आइडिया नहीं आ रहा है, समझ रहे कि
मतलब इमेजिनेशन नहीं बन रहा है उनका, बच्चों का लैक ऑफ इमेजिनेशन है काफी, बिकॉज ये जनरेशन तो रील जनरेशन है, पढ़ने वाली नहीं है ये कुछ। सो हाउ, व्हाट इज योर एडवाइस, ये कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं स्टोरी मेकिंग जो है प्रोसेस को? बिल्कुल। तो मैंने जब अपना पहला वो किया था, एसएसबी के लिए गया था, तो उससे पहले मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। टीएस एंट्री और थी और पहली स्क्रीनिंग थी। उससे पहले ना मैंने पिक्चर देखी थी, बस मुझे चीजें पता थी, यूट्यूब वीडियो देख के गया था, हाँ ये टेस्ट होता है, इसके बाद ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने गया, पिक्चर देखी, जो मतलब मैंने पता है कैसी स्टोरी बनाई आज तक, जो मेरे साथ रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए हैं या मेरे से रिलेटेड या चीजें जो मैंने देखी हैं, हमेशा हमेशा वही स्टोरीज बनाई हैं और हमेशा वर्क की हैं वो चीजें। तो पहली जो मेरी पिक्चर थी क्राउड से रिलेटेड थी, मतलब ऐसे क्राउड टाइप का है। तो मैंने उस पर क्या स्टोरी बनाई कि मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पे भीड़ रहती थी। तो मैंने इस टाइप से बताया कि बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहीं पे एक लड़का है और वो कॉलेज इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है, इज इन फाइनल ईयर। तो लोगों से बात कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है फॉर इलेक्शन। तो मतलब मैं यही एडवाइस दूंगा, जो तुम्हारे दिमाग में आती है, क्लिक करती है, मतलब जो तुम्हारे इंसिडेंट्स है, जैसे तुम पिक्चर को देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरी आएगी, भले ही वो बिल्कुल मतलब बेसिक हो या नॉर्मल स्टोरी हो, तुम्हें जो आती है वही लिखनी है। क्योंकि उस चीज पे तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, उस पर अच्छे से बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा नेचुरल आइडिया है। जो चीज नेचुरली आती है उस पर हम अच्छे से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। पर अगर हम सोचेंगे ज्यादा, नहीं यार ये वाली स्टोरी सही नहीं है, मैं कुछ लिख के अच्छी सी बनाता हूँ क्रिएटिव, कि ताकि और अच्छी लगे, तो मेरा ये मानना नहीं है कि मतलब कुछ अलग से बनाना। जो दिमाग में आता है वो लिखो। ओके, ग्रेट। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ फाइनली इस बार? आखिरी कॉन्फ्रेंस थी होपफुली, हम्म। तो उसमें व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड, और कितनी देर कॉन्फ्रेंस चली, और कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा? हाँ, तो बाहर मेरा चेस्ट नंबर 4 था, चेस्ट नंबर 3 जैसे ही बाहर आया तो अराउंड 2 to 3 मिनट्स मैंने वेट किया बाहर चेयर पे। उन्होंने कॉल किया मेरे को अंदर, तो अंदर गया, वही नॉर्मल गुड मॉर्निंग सर, एंड उन्होंने हैव ए सीट, बैठ गया। ही सेड रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10। तो मैं सर, आई सेड सर 9। तो बोलता ओके, नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक योर रिजल्ट विल बी। तो आई सेड सर आई एम एस्पायरिंग फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। बोलता ओके, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। बस दैट्स ऑल। इतना कॉन्फ्रेंस लिया उन्होंने, मतलब अराउंड 40 सेकेंड चला होगा, 40-50 सेकेंड। ओके, और उससे पहले वेट कितनी देर का था? 2 मिनट्स का। ओके, ग्रेट। और हाँ फिर उसके और बाद जब अनाउंस हुआ, फिर कैसी हाँ, थी वही फीलिंग? बताना है। फीलिंग मतलब उन्होंने रुला दिया यार, मेरे को सही बताऊं तो 4 बंदे रिकमेंड हुए थे हम। मेरा चेस्ट नंबर 4 था, एक चेस्ट नंबर 6 एंड चेस्ट नंबर 20 एंड चेस्ट नंबर 25, 4 बंदे हम रिकमेंड हुए थे। तो साइकोलॉजिस्ट मैम आई वहाँ पे सुनाने। सो सबसे पहले आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं, बस नॉर्मल थोड़ा बहुत बोला, ओके लेट्स डायरेक्टली लिसन टू द रिजल्ट। तो हम भी एक्साइटेड थे, यस, और मैं भी काफी मतलब ऐसे था यार, होगा इस बार तो बहुत कर लिया, मतलब इस बार काफी अच्छा प्रिपेयर किया। तो मैं मतलब एक्सपेक्टेशंस थी मेरे को, सबको रहती हैं सही बताऊं तो, रिजल्ट के टाइम पे यार हाँ हो हाँ, सकता है चाहे। एक्चुअली सभी हम्म। अपनी कहानी के हीरो होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरे को लगा था हो जाएगा चलो रिजल्ट। तो मैम ने सबसे पहले बोला चेस्ट नंबर 20 या 25 में से एक बोला, 20। सो ओके चला गया, तो मैंने बोला ओके आएगा, नाम आएगा अभी। फिर मैम बोला चेस्ट नंबर 6। फिर उस टाइम पे मैं डर पीछे। गया। म- मैं डर गया यार, ये 6 बोल दिया, मतलब क्या हुआ कि मतलब मेरे को ऐसे दिमाग में था कि टीएस एंड टीएस ज्यादा से ज्यादा एक ग्रुप से एक ले लेंगे ये लोग, हाँ या फिर हाँ। ऐसे। फिर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 25। तो मैं और हम्म। घबरा गया, फिर उन्होंने फाइल कर दी बंद। फाइल बंद कर हाँ? दी उन्होंने, मैम ने फाइल बंद कर दी। मैं पता बिल्कुल ऐसे डर गया, हो जाता है मतलब अगर रिजल्ट ना आए और तुम्हें हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, मतलब ऐसे अजीब सा, यार ये तो गलत हुआ, और मतलब सोचा भी नहीं था मतलब ऐसा रिजल्ट होगा कुछ। तो उसके बाद क्या क्या उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दिया कि भाई कुछ बच्चों का होता है, कुछ का नहीं होता, कोई नहीं, अगली बार करके आना प्रिपरेशन, ठीक है। तो फिर बाद में क्या करती है, फाइल में एक उंगली डालती है और फिर बोलती है कि देर इज वन मोर चेस्ट नंबर। तो फिर मैं कुछ सही बता रहा हूँ, लिटरली मेरे को मतलब अंदर से फील आई, हाँ यार तेरा ही होगा। उस टाइम पे उन्होंने चेस्ट नंबर 04, और उस टाइम पे जो खुशी थी ना, मतलब अलग लेवल की बिल्कुल। आगे गया, हाथ मिलाए और चेस्ट नंबर प्लस वाला लिया। ग्रेट तो यार, मजा आ पर गया। मैं बिल्कुल, हाँ पर उस टाइम पे मैं बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि उसके बाद में जब सर मिलने आए थे मेरे से, डेप्टी प्रेसिडेंट सर, क्योंकि रिकमेंड होने के बाद मिलने आते हैं, तो मेरा बिल्कुल चेहरा लटका हुआ था, अंदर अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, मतलब जैसे तुम्हें रिजल्ट अनाउंस किया है और उस हिसाब से
तो मतलब बाकी 3 बच्चे खुश हो रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेला मतलब मुंह लटका के बिल्कुल उदास था। ऐसे सर बोलते क्या हुआ, रिकमेंड नहीं होना था क्या? मैं नहीं सर होना तो था बिल्कुल। तो ओके सो बी हैप्पी, शो मी अ स्माइल। तो मैंने हंस के दिखाया उनको, मैं ठीक है सर थैंक यू। ग्रेट। मैं अपने इस चैनल पे आई थिंक पहले ही बता चुका हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, बट मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी ट्रेन की टिकट लेके बैठा हुआ था अपने साथ, ठीक है, कि अगर कॉन्फ्रेंस के नहीं टाइम हुआ पे। तो, हाँ, नहीं हुआ तो इसी को पकड़ के वापस चला जाऊंगा, ठीक है। हम्म। और मेरे साथ जैसे मैं आई थिंक चेस्ट नंबर 56 था, और हाँ। मेरा एक और दोस्त था 55, तो वो मेरे स्कूल का ही दोस्त था, वो हम दोनों सेम ग्रुप में थे। तो वो 55 था, मैं 56 था, मतलब कोइंसिडेंस चल रहा है, ठीक है, सारे हमने ऑब्स्टिकल साथ में किए। तो हम्म। ऐसे अनाउंस हो रहा और मेरा नाम आ गया सडनली, ठीक है, और वही ट्रेन टिकट जो थी वो मैंने ऐसे स्लाइड कर दी अपने दोस्त की तरफ कि भाई एक्चुअली मतलब वो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है यार, मतलब अगर कोई हाँ। बंदा सही में बड़ी मुश्किल से मेहनत करके गया हो ना वहां पे, हम्म। कुछ लोग होते हैं मतलब उनको, मतलब टू बी फेयर, आई एम सॉरी टू से, बट बड़ी इजीली मिल जाता है कुछ लोगों को, बिना ज्यादा तैयारी बिल्कुल। के भी मिल हाँ। जाता है, काफी लोग होते हाँ। हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घिसना पड़ता है, और हम्म। उसी को इमोशनल वैल्यू होती है उसी इस चीज की, हम्म। मैंने देखा है। सो मेरे लिए तो काफी इमोशनल मोमेंट था, और मतलब बहुत आई थिंक मेमोरेबल मोमेंट होता है खासकर जब घर कॉल करो और बिल्कुल फिर क्योंकि बड़ा हाँ जोश आता है मन में, और फिर वो सारा जोश डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल ये बात तो है, मतलब पता ही नहीं चलता कि तुम रिकमेंड भी हुए हो। मतलब यू हेट बीइंग रिकमेंडेड यार, गलती हो गई रिकमेंड हो गया, मतलब हम्म। इतने डॉक्यूमेंटेशन। ग्रेट। हाँ। ऐसा ही एक, हाँ ऐसा ही एक और इंसिडेंट था, मतलब टीजीसी एंट्री के एक भैया थे हमारे साथ, मेडिकल चल रहा था। तो उन्होंने बताया था उनके बैच में उनका 24th अटेम्प्ट था जिसमें वो रिकमेंड हुए थे, बाकी सब कॉन्फ्रेंस वगैरह ऐसे चल रहा था। तो जब बता रहे थे मतलब कि जब वो रिकमेंड हुए ना तो उनके मतलब बिल्कुल भयंकर रोने वाला होता है ना, मतलब बच्चे की तरह वैसे रोने लग गए थे वो, मतलब क्योंकि यार कितना पेशेंस चाहिए होता है, 24th अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होता है। भाई तो मतलब आधे बचपन से ही तैयारी कर रहा होगा वो। एनडीए से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ओ भाई 24th अटेम्प्ट, दाम है बंदा है। चलो गुड। ऐसी स्टोरी सुनने में अक्सर अच्छा लगता है। बिल्कुल। So guys, this was the first part of our conversation with Yogesh, and stay tuned. Next episode आएगा और उसमें it will be a fun conversation, बकचोदी टोटल, कि क्या क्या कैंडिडेट्स का मस्ती हुई, क्योंकि इनके बैच में क्या हुआ था, एनडीए टीएस टीजीसी तीनों का साथ में मेडिकल चला 20 दिन। तो वो 20 दिन इन्होंने जो गदर मचाया वहां पे, वो कबूतरा वालों ने बंद कर दिया इनको, लॉक कर दिया कि अब और कोई नहीं आएगा इनकी वजह से। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।